अपन को अपने बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में समझने के लिए, अपने बारे में अपने को अच्छा करने के लिए बैठना भी चाहिए, बात भी करना चाहिए, है नहीं? तो इसलिए तो आज हम ये बैठे हैं। तो वो बात हुई कि उन लोगों ने फिर जब खेती में थोड़ा अनाज बचने लगा, 6 महीने के लिए बचता हो कि 2 महीने के लिए भी बचता हो, तो उनके रात दिन के दौड़ धूप तो बच गई कि नहीं? रात दिन की दौड़ धूप बच गई। तो फिर क्या हो गया, वो आदमी लोगों ने सोचा ये जो अनाज बच रहा है और ये जो खेती मैंने इतना, आज भी ऐसा है ना कि अतर बागड़ मारो छे उरो आवजेत मत ने लड़ाई हो जासे, है कि नहीं? तो ये खेती मेरी है और वो कह रहा है कि वो खेती मेरी है। तो अब ये खेती मेरी है, तेरी है, तो मैं मर, भाई मनुष्य तो एक दिन मरेगा ना भाई, जन्म लिया है तो एक दिन मरेगा ही। तो वो मनुष्य ने उस समय क्या सोचा कि मैं मरूंगा तो ये जो मेरी खेती है वो किसको जाना चाहिए? किसको जाना चाहिए बताओ? कोणिन नामे जासे, डहाला कदी मर जासे घर में तो जमीन कोणिन नामे, कौन बच्चा बता? वो कोणिन नाम हो से जो अपना बच्चा रहता है उसका नाम उसका रहता है। बच्चा का नाम बोल, छोरी की छोरा? छोरा का। हाँ ये बात है कि नहीं? और छोरी का नहीं? नहीं छोरी का तो नहीं देते क्यों ना। पता? छोरी का क्यों नहीं? छोरी को तो देता नहीं, छोरी को तो देता नहीं आगे। क्यों नहीं देता? अभी हाँ छोरी नहीं, छोरा नहीं रहता तो छोरी की दे देगा या सो? हाँ दे नहीं तो घर जमे रख। हाँ घर जमा रख लेना तो दे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा कि लड़के को ही क्यों देते हैं? कभी सोचा क्या? हाँ नहीं सोचा है नहीं। तो ऐसा है कि तब उस समय क्या हो गया, थोड़ा बहुत बचत होने लगी तो उन आदमी ने ये सोचा कि इन बायरों को कौन पूछे, आपनों तो अपना हिसाब से चलो नहीं करके उनने कहा कि बेटे के नाम जाना चाहिए। वो जो बचत है या वो जो खेती है किसके को जाना चाहिए? बेटे को जाना चाहिए। उन लोगों ने बेटा को चयन किया, बेटी को नहीं। तो अब उस समय बिचारी, अब बिचारी कहेंगे क्या कहेंगे, उन्होंने विश्वास किया आदमी के ऊपर कि कोई दिन हमारे लिए भी अच्छा होएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज हमको ऐसे ला के खड़ा कर दिया यहाँ कि अपने को दवाई भी चाहिए, उनके आदमड़ा के बोलना पड़े मारो माथा दुखे भाई कभी तुम्हारे पास पैसा है तो ले जाओ अस्पताल, ऐसा होना पड़े, विनती करना पड़े, है नहीं? तो ऐसी जरूरत नहीं होना चाहिए। नहीं आदमी औरत तो बराबर कवाएगी, तो आदमी औरत बराबर है तो बराबर ही सब चलना चाहिए, है नहीं? तो उन लोगों ने बेटों के नाम कर दिया जमीन को। अब वो बेटा जो है वो भी ऐसे ही सोचा कि उसका बेटा होएगा तब वो जमीन उसको जाएगा। तो ये इस समय क्या हुआ, फिर शादी की संस्था का निर्माण हुआ। ये जो शादी आज हम कहते हैं ना विवाह, वो उसी समय निर्मित हुआ। कैसे कैसे तय करें कि ये बेटा मेरा है? पहले तो ऐसा था नहीं, कोई भी आदमी किसी के साथ भी जा सकता था, कोई भी औरत किसी के आदमी के साथ जा सकता, मतलब मेरा आदमी फलाना है, राम सिंह मेरा पति है, ऐसा नहीं था, है ना? या लीलाबाई मेरी पत्नी है, ऐसा नहीं था। लीलाबाई के साथ कमल सिंह भी जाएगा, साथ साथ रोने पूरिया पारी वटे, है नहीं? और न कमलाबाई के साथ में दूसरा कोई दीप सिंह भी जाएगा, फलाना ढेम का कोई भी नाम हो सकता है। तो वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि ये औरत मेरा है। तो शादी की संस्था इसीलिए बनाई गई ताकि ये पता हो कि ये मेरा औलाद है, क्योंकि मेरा ही औलाद को मेरी संपत्ति देनी है। तो इसलिए शादी की संस्था का निर्माण हुआ। कब? 15,000 साल पहले। कितना साल पहले? 15,000 साल पहले। सुन रहे ना? हाँ अब ये नानी लोग हैं ना, इनको ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? हाँ 15,000 साल पहले शादी की संस्था का निर्माण हुआ। इसीलिए हुआ कि ये औरत मेरी है और इससे जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा है, और जब वो बच्चा मेरा है तो मेरा संपत्ति उस बच्चे को जाएगा। और किसको जाएगा? बेटा को। ठीक है ना? ये बात का हुआ। तो 15,000 साल को अगर हम हिसाब लगा लें, मोटा मोटा 60 साल का एवरेज है हमारे भारत में कि 60 साल तक एक इंसान जी सकता है। 70 साल जिएगा तो वो किलो किलो दवाई खाएगा, है कि नहीं? ये वाली बात है कि नहीं? अब वो 70 साल 80 साल जीने वाला तो दवाई पे जी रहा है, नहीं तो ऐसा कौन जिए? तो शादी की संस्था बनाई और उसमें बच्चा मेरा है ये तय हो गया, है ना? तो अभी क्या हो गया कि अब संपत्ति उसको चली गई।
इस तरह से करके ये शादी की संस्था का निर्माण हुआ 15,000 साल पहले। तो 15,000 साल को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए, 60 साल के एवरेज ले लिया जाए, तो कितना होता है? 250 पीढ़ी। कितना पीढ़ी? 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, कितना पीढ़ी? 250 पीढ़ी से हम लोग जो है इन आदमियों के नीचे जी रहे हैं। ये आदमी जैसा के ऐसा सुनना पड़े, निकाली देते जानो पड़े, मारे ते रोइन उगा हुई बात काम करना पड़े। सही बात की झूठ बोल रही? हाँ, तो तब से लेके 250 पीढ़ी से ये चीजें चल रही है। आदमी लोग अपना दबदबा बना के रखा है। जैसे पशुओं को, गाय ढोर को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में किया, उसी तरह से औरतों को भी इन लोगों ने नियंत्रण में करके अपने मुट्ठी में रखा है। अभी तो समाज में ऐसा होता है ना, तारा आदमी नहीं है तो तारा का इज्जत, बोलेगे नहीं? बोलेगे नहीं? बोले तारा आदमी छे तो तारी इज्जत छे, तारा आदमी नहीं रहेगा तारा कौन पूछ से, ऐसा कहे कि नहीं के? तो अभी हमारा जो कुछ है, हमारा बच्चा भी उनका, हमारी मेहनत भी उनकी, हमारा इज्जत भी उनके इज्जत से है, सब कई उनके ऊपर से हमारे इधर आता है। मतलब वही हमारा सब कुछ है, बाकी हमारा कुछ नहीं, ऐसा है। तो ऐसा क्यों है वो मैं बताने के लिए इतना सब इतिहास को मैं बता रही हूँ। 250 पीढ़ी से ऐसे दबते दबते, विश्वास करते करते आज यहाँ तक आ गए कि आज नहीं लगता है कि हम भी इंसान हैं, हम भी मानव ही हैं। वो जैसा ताकत रखता है वैसे ही ताकत हम भी रखते हैं और हम दोनों बराबर है। ये बात अभी तक आई नहीं है। अभी तुम ही नहीं मानोगे। तुम बताओ, तुम बराबर मानते हो क्या उनके बराबर? हैं? मानते हो? कह देते तुम उनके बराबर मानते हो क्या? तू कह देते नहीं मानते कि क्यों कहते नहीं? ले तू क्या तो कहते क्यों नहीं मानते? ले बता। नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बता बता। तू नहीं बता तो जल्दी तो बोले नहीं वो। हाँ, जल्दी बोले तो काम की बात है कि नहीं? क्यों नहीं मानते बच्चे? बता सकोगे? बताओ। हाँ, क्योंकि वो 250 पीढ़ी से करते 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 हमारी आदत ऐसी हो गई है कि वही महान है और हमारा कुछ नहीं है। हमारा इज्जत उनसे ही है नहीं? हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम बराबर हैं ऐसा नहीं मानते। तो अब ये स्थिति में पहुंचा दिया। और अगर हम कहें, आज अगर मैं कहूं कि हम बराबर हैं आदमियों के जैसा, तो तुमको तो हंसी आ जाती है ना? आ जाती ना? उनके ही बराबर है ऐसा कहते हैं तो आपको हंसी आ जाती। तो क्योंकि हमारा दिमाग में, हमारे सब आदत में, यूँ समझो कि हमारे खून में ही डला गया कि हम वो बड़े हैं, वो अच्छे हैं, वो महान हैं और हम कमज़ोर हैं। ये बात अभी तक स्थापित हो गया है और अभी ये टूटा नहीं है। शहर में थोड़ी बहुत टूटी है, जैसे पढ़ाई लिखाई करके लड़कियां आई है तो वो नौकरी पेशे पे जाती है, वो पैसे कमाती है तो बराबरी वो दर्जा रखती है ना? कलेक्टर भी हैं अपने देश में, एसपी भी हैं, कोई हवाई जहाज भी चला रहा है, कोई रेल भी चला रहा है, कोई बस भी चला रहा है, एक लड़की राजस्थान की ट्रक भी चलाती है ना? तो ऐसा है ना। अब आप लोग भी तो हल गिरते हो कि नहीं? जब आदमी नहीं होए तो थोड़ा बहुत बोना रहे तो अपन हल भी तो गिर देते हैं कि चल आज हम ही बोई देते, अपना घर में कोई है नहीं थे, ऐसे करके, है ना? तो बराबरी तो तब आएगी जब हम थोड़ा सोचेंगे भी, बात भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। लड़कियां पढ़ेगी, ये कहीं अभी मार खा के हुड़ी रह गई, मार खाइन रह गई तुम्हारे घर में, हुड़ी नहीं रहनी, अब भाग जा से तुम मारो भाई, हम नहीं रहता तुम्हारा घर करे। पहले बायरा मार खाई खाइन, कुटाई खाई खाइन रहता था कि नहीं? अभी भी रहे कि नहीं? हाँ, तो ये हमारी महिलाओं का इतिहास है ना? तो अब इस स्थिति में अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सोचेंगे विचारेंगे नहीं तो अपने दिमाग में बात कैसे आएगी? आज जैसे आपके साथ अपन ने बैठ के बात कर रहे हैं, कल उनके साथ भी बैठ के बात करेंगे कि भाई तुम इनको भी कुछ आज़ादी दो, इनको भी कुछ छूट दो। आज अगर आप लोग यहाँ बैठे हो तो अपने मर्जी से आए हो क्या? बताओ। कौन इन पूछे हैं? कौन इन पूछे? दे कौन इन पूछे? दे आदमी के पूछ के आया। आदमी पूछना तू भी हो बिना पूछे का ये सा। तो देख हमको कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया। हम अपने मन से कहीं नहीं जा सकते, है नहीं? ये वाली बात है। तो चलो ठीक है, अपन तो ये अपन स्थिति का अपन ने बता दिया।
फिर उसके बाद क्या हो गया, 15,000 साल ये कृषि आया, उसी में ये शादी की संस्था भी आई और बलात्कार भी आया भाई। हाँ, बलात्कार कैसे, बलात्कार अभी तो यहाँ के शब्दों में तो अपन बलात्कार नहीं कह सकते, लेकिन छेड़ते ना, आदमड़ा कोई बायरा कदी वाट में एकली दिखाई जाए तो के छेड़ ले, है ना, इज्जत ली ले, है ना, उसको कहते बलात्कार, है ना। तो अभी बलात्कार का संस्था कैसे आया मैं बताती हूँ। जैसे दो ग्रुप था कि 4 ग्रुप था उस जमाने में, ऐसी एक अट्ठा गांव तो थी नहीं, समूह था। तो समूह एक दूसरे लड़ते थे कि इतना इलाका शिकार करने का मेरा है, इतना इलाका तेरा है, तू इधर मत आना, ऐसे करके एक समूह में जैसे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं शिकार करने के लिए, तो उनसे उतना शिकार नहीं होगा जितना ज़्यादा अच्छा शिकार उनसे होगा जो 25 लोग है ना। अगर 25 लोग है और 15 लोग है तो 25 लोग वाले अच्छे से शिकार कर लेंगे ना। तो वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते थे, अपनी संख्या को जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारा शिकार करने का काम आसान हो जाएगा, ये बोल के तो वो दूसरे समूह पर हमला भी करते थे, कि झगड़ा करते थे। आज भी तो झगड़ा होता है ना, झगड़ा की परंपरा आज की थोड़ी है, वो तो मानव के जन्म से ही झगड़ा साथ आया है। तो क्या है कि दूसरे ग्रुप पर हमला भी करते थे, तो दूसरे ग्रुप पर हमला करते, झगड़ा करते और उनको हरा दिया तो उनकी संपत्ति जो भी कई है वो उनके तरफ आ जाता था। संपत्ति क्या थी उस जमाने में, बायरा, पूरिया, आदमी, यही तो संपत्ति थी, दूसरी क्या संपत्ति थी, खेती तो थी नहीं। तो ऐसा हुआ कि वो जैसे मान ले जाए कि दूसरे ग्रुप को एक ग्रुप ने हरा दिया, माना, तो उस ग्रुप की संपत्ति बायरा, पूरिया, आदमी सबको ले आने का, तो सबको ले आते थे तो आदमड़ा तो भाग जाते थे, आदमी कैसे भाग जाते थे और औरतें भाग नहीं पाती थी, है ना। तो उस समय बांधने का भी कोई चीज़ था नहीं, रस्सी डोरी आज जिसे अपने पास है ना, अपन तो प्लास्टिक की डोरी बाजार से खरीद के ले आते हैं कि नहीं, और मजबूत, एक कतरा ताग में भी कतरा वजन टांग देते भी नहीं टूटे। पहले तो कोई डोरी था नहीं, रस्सी थी नहीं, है ना, तो उसको ऐसे कई भी चीज़ में बांध के रखते तो वो छुड़ा के भाग जाता था। तो इन लोगों ने सोचा कि औरतों को नियंत्रण कर सकते हैं, किसको, औरतों को, और कैसे, उसको इज्जत लीन पेठाते कर दे, वो कहाँ भाग से, ऐसे करके बलात्कार की समय था वो 15,000 साल पहले। तो इन लोगों ने ऐसे करके बायरों को अपने तरफ कर लेते थे, फिर उस बायरा भी उनका संपत्ति हो गया, औरतें भी, और बच्चा हुआ वो भी उनकी संपत्ति हो गई, पेठाते हो गया, फिर उसको भगाएंगे कहाँ और भागेगी कहाँ, उनको तो चाहिए। तो आदमी को तो ये लोग नहीं कर पाए, औरतों को कंट्रोल कर लिया, उनको नियंत्रण कर लिया, क्या करके, इज्जत लेके, उसको पेठाते करके। तो ये बलात्कार की संस्था भी उस समय बन गई, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक ग्रुप, एक समूह दूसरे समूह से लड़ता था और अपनी संख्या बढ़ाता था और अपनी शिकार की प्रक्रिया को मजबूत करता था। खेती आई थी तब तो स्थिरता आई थी, उसको सेटलमेंट की प्रक्रिया कहते, और वो स्थिरता हमारे को 250 पीढ़ी से यहाँ लाके खड़े कर दिया है कि अभी कहाँ जाने हैं ते भी आदमी पूछिन जानो पड़े, कई करनो है ते भी आदमी पूछिन करनो पड़े, कुकड़ा भी मारने भी आदमी पूछनो पड़े, सही है कि नहीं, पूछनो पड़े कि नहीं, ये बात है। ये ना कुकड़ा के मारसूँ कि पोला कुकड़ा के मारसूँ, ये पुराइन कुकड़ी छे कि पोली लाडीन कुकड़ी छे, ऐसा पूछनो पड़े। सबने अलग अलग कुकड़ी रहे कि नहीं, हाँ, मुर्गी सबका अलग अलग रहता है, लड़की का भी अलग, लाडी का भी अलग, उसकी सास का भी अलग, है नहीं, पूरिया का भी अलग, सबका अपना अपना कुकड़ी रहता है, तो उसके लिए भी पूछना पड़ता है। तो ये स्थिति में लाके खड़े कर दिया है। तो अभी पढ़े बिना तो कुछ होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अभी हम कितना भी खेत में काम कर लें, कोणिन नामे तुमरो खेती नाम चढ़ाई देता, कोई छे कहीं यहाँ, तुम्हारा आदमी तुम्हारा नाव में खेती कर देता, ऐसा कोई छे कहीं तुम्हारे यहाँ छे, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, तारा नामे कर देता कि नहीं, नहीं करे, हाँ, कि पूरा इन नामे नाम में नहीं कर डालता, नहीं करता, नहीं कर दे से बाद में नहीं करेगी, ऐसा। तो ये वाली बात है, जमीन ते तिंद्रित हाँ, आपण मरी मरी जाओ करी करीन ते भी अपनो नहीं है कहीं भी, और डाई हो जाए ततरा घड़ी भी, ओ डाली तारा नहीं बने की, तू तो जाती रह, तू निकली पड़, देखाई जत मती, ऐसा कहते कि नहीं। वो आई है, कितने आई है शादी होके 13 साल की उम्र में, कब आई है तुम्हारा शादी, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में कितना साल में शादी हुए,
कितना साल में होता है बच्चे, बताओ, बोलो। 18 साल। 18 में। तुम बोलो बेटा। 18 और 20 तक हो जाती है अभी? हाँ। पहले कब होती थी? पहले नहीं पता। पहले नहीं पता। तुम बताओ, तुम्हारा शादी में कितना उम्र था तुम्हारी? तू कह देते तारी शादी के समय तू मालूम भी नहीं हमका तो मालूम। तारी कितनी उम्र थी? नहीं वाला उम्र नहीं देखे ना कहीं नहीं ना शादी कर ना है नहीं। तो अभी जैसे लड़कियों का महीना आ जाता है वैसे ही शादी कर देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अभी लड़कियां पढ़ रही तो थोड़ी थोड़ी इनकी उम्र अभी 18 साल बोल रही है ना। तो ये स्थिति है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा।